कपलिंग मैंने जस्ट स्टार्ट किया था बच्चों, एक बार फिर से बता देता हूं इसको। एक रफ सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ, इस पे फोर्सेज है mg और है एक n। इफ देयर इज नो अदर फोर्सेज आर एक्टिंग, सो n जो है वो इसी पॉइंट से पास करेगा, नेट फोर्स भी 0 एंड नेट टॉर्क विल आल्सो बी 0। किसी भी पॉइंट के अबाउट ले लो, जैसे अगर यही पॉइंट लिया तब तो दोनों इसी पॉइंट से पास कर रहा है, नेट टॉर्क 0। इफ यू टेक दिस पॉइंट, तो जितना mg का टॉर्क उतना ही n का टॉर्क, बिकॉज n इज इक्वल टू mg है। लेकिन सोचो, इफ वी अप्लाई सम फोर्स हियर and friction is sufficient so the block is not moving, so friction will act at this point which will be equal to capital F। so ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में आ गया। ये पढ़ा दिया था, मैं दोबारा बता रहा हूँ, कुछ बच्चे उस समय नहीं होंगे, लास्ट में तो निकल जाते हैं ना, क्योंकि वो टाइम के बड़े पक्के होते हैं, टाइम से 1 मिनट भी ज्यादा नहीं रुकते। सो कैपिटल F स्मॉल f दोनों इक्वल होगा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। बट टॉक अबाउट रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ये फोर्स दोनों चाह रहा है इसको ऐसे रोटेट करें। इसमें एक टेंडेंसी इधर रोटेट करने का, और कॉमन सा सेंस से समझ सकते हो, जैसे ये रोटेट करना चाह रहा है, ये नॉर्मल जो है थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा टू काउंटर बैलेंस दिस टॉर्क। सो नॉर्मल अब यहां से नहीं पास होकर के बच्चों, ये थोड़ा इधर पास होगा, और कहा था कि दैट विल बी इक्वल टू कितना डिस्टेंस लगेगा इक्विलिब्रियम में है, तो n इंटू एक्स नॉर्मल का टॉर्क कैपिटल F इंटू L/2 और प्लस स्मॉल f L/2। दिस इज फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम। बट अगर फोर्स को बढ़ाओगे x बढ़ेगा, फोर्स बढ़ाओगे टॉर्क बढ़ेगा, x विल इंक्रीज बिकॉज n का वैल्यू तो इंक्रीज नहीं होगा। एंड फाइनली f इतना लगा दिया कि यहां शिफ्ट हो गया n, और भी f जैसे बढ़ाएंगे, देन व्हाट विल हैपन, n और शिफ्ट नहीं होगा, इसके टॉर्क को बैलेंस नहीं कर पाएगा, सो इट विल स्टार्ट टॉपलिंग, इट विल स्टार्ट रोटेटिंग, है ना। तो कहा जाए कि फाइंड मिनिमम फोर्स F to topple the cube। Assume block does not slide before toppling, फ्रिक्शन इतना है। बच्चों ये लिख लो, ऐसे सवाल आते हैं। बच्चों क्या करेंगे, जस्ट अबाउट टू टॉपल में नॉर्मल कहां शिफ्ट कर जाएगा, कॉर्नर पॉइंट पर। सो आइदर यू कैन टेक टॉर्क अबाउट दिस और दिस। अभी नेट टॉर्क 0 है, थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो अब ये टॉपल कर जाएगा। तो हम लोग मिनिमम की बात कर रहे हैं, तो नेट टॉर्क 0 ही रखेंगे। और बेटर किसके अबाउट टॉर्क लेना प्रीफर करेंगे बच्चों, इस पॉइंट के अबाउट ले लेते हैं।
taking torque about corner point A। तो बच्चों A के अबाउट अगर टॉर्क लिया, हमें पता है नॉर्मल यहां से पास करा, बिकॉज जस्ट अबाउट टू टॉपल है। सो स्मॉल f का टॉर्क 0, n का टॉर्क 0, कैपिटल F का टॉर्क को कौन बैलेंस करेगा? mg का टॉर्क। सो कैपिटल F इंटू L mg इंटू L बाई 2। एम आई राइट बच्चों? तो कितना फोर्स आ गया? F मिनिमम जो आ गया है दैट इज mg बाई 2। अगर पूछा जाए कि what should be the minimum coefficient of friction so that it will topple before slide, that means अभी स्लाइड नहीं कर रहा, मतलब फ्रिक्शन फोर्स जो है वो mg बाई 2 से बड़ा है। फाइंड मिनिमम म्यू कि ऐसा हो। यहीं पे लिख लो सवाल, फाइंड कैपिटल F बच्चों स्मॉल f के बराबर है, और कैपिटल F कितना है? और ये स्मॉल f क्या होगा बच्चों? लेस देन इक्वल टू म्यू n होना चाहिए। दैट मीन्स mg बाई 2 शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू n, यहाँ पे mg, सो म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाई 2। दैट मीन्स म्यू मिनिमम जो होना चाहिए वो 1 बाई 2 होना चाहिए। बच्चों यहां तक क्लियर हुआ क्या? आयुष, किसी की आवाज नहीं आ रही, कुछ गड़बड़ है क्या? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल लेते हैं, 2-3 सवाल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चों एक मैंने ट्रक बनाया है और ट्रक पे एक सिलेंडर रखा हुआ है। अब बताओ, ट्रक सपोज एक्सलेट कर रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, और म्यू दे दिया सफिशिएंट है। सब बच्चों थोड़ा जेई लेवल का ही है। म्यू सफिशिएंट है, दैट मीन्स इट विल टॉपल बिफोर स्लाइडिंग। ठीक है,
और मैं क्या करता हूं, मैं तुझे यहां बैठा देता हूं इसके फ्रेम में, ट्रक के फ्रेम में स्टडी करते हैं। सो ट्रक के फ्रेम में अगर स्टडी करोगे, सो यू नीड टू अप्लाई ए सूडो फोर्स। कहां लगाओगे? सेंटर पे। कितना लगाओगे? m/a। तुम देखोगे कि ये ट्रक रेस्ट, सॉरी सिलेंडर रेस्ट में है। सो इस ma को कौन बैलेंस करेगा? Which force will balance? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। किधर लगेगा फ्रिक्शन? इधर। किसके बराबर होगा फ्रिक्शन? ma के बराबर होगा, होगा ना? ओके बच्चों, तो ये फ्रिक्शन तो इसको ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में रख रहा है, लेकिन ये देखो ये ma जो है वो कैसे रोटेट करना चाह रहा है, ऐसे, या फ्रिक्शन कहे कि ऐसे रोटेट करना चाह रहा है। सो नॉर्मल रिएक्शंस कहां से पास करेगा? सेंटर से, कि सेंटर से राइट या सेंटर से लेफ्ट? कैन यू गेस? कैन यू फाइंड गेस? सेंटर। सेंटर से लेफ्ट या राइट किधर लगेगा फ्रिक्शन फोर्स? अगर मैं सेंटर ऑफ मास के और टॉर्क देखें तो ये एफ का टॉर्क ऐसे रोटेट करना चाह रहा है, इधर टेंडेंसी है। सो यू कैन इमेजिन ये सेंटर इधर थोड़ा ज्यादा प्रेस करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल प्रोड्यूस करेगा, नॉर्मल विल शिफ्ट इन दिस वे। If you increase the acceleration, ना फ्रिक्शन विल इंक्रीज या ma विल इंक्रीज, तो नॉर्मल को शिफ्ट करना पड़ेगा। सो फाइनली when just about to topple होगा, normal will shift to this position। ठीक है, तो दिया रहेगा कि फाइंड maximum maximum acceleration so that it will not topple। और कि मैक्सिमम के लिए सॉल्व करें, जस्ट अबाउट टू टॉपल होगा तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले लेते हैं, बिकॉज नॉर्मल यहां शिफ्ट हो गया है। तो नॉर्मल का टॉर्क 0, एफ का टॉर्क 0, टॉर्क हो जाएगा किसका? ma का। या टॉकिंग अबाउट टॉर्क, टेकिंग अबाउट टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट, ma इंटू बच्चों h/2 and that is will be balanced by mg का टॉर्क। mg इंटू कितना लिखे? आर। आर। बहुत बढ़िया, मतलब तुम लोग समझ रहे हो, आर। तो बच्चों मैक्सिमम एक्सेलेरेशन कितना हो गया है? मैक्सिमम एक्सेलेरेशन आ जाएगा a इज इक्वल टू 2r अपॉन h। इससे ज्यादा अगर एक्सलेट करोगे सो इट विल टॉपर। सर 2gr। हाँ सॉरी 2gr, 2r बाई h इंटू जी छूट गया। 2r बाई h तो डायमेंशनलेस हो जाएगा। क्लियर ये? बच्चों मैंने यहां पढ़ा दिया और सवाल ऐसे आ गए। एक सपोज सॉलिड कोन रखा हुआ है, अब इतना मैंने पढ़ा दिया, ये समझा दिया। h इजकल टू 2r ले लेता हूं, चलो h इजकल टू 2r, और ये ट्रक का पूछा जाए व्हाट शुड बी द मैक्सिमम एक्सेलेरेशन।
कि क्या ले लिया है, सॉलिड कोन। इट विल नॉट टॉपल। क्या करेंगे, क्या इक्वेशंस होगा, क्या इंफॉर्मेशन हमें चाहिए यहाँ पे। सूडो फोर्स कहाँ लगेगा, सेंटर ऑफ मास पे। जस्ट अबाउट टू टॉपल में नॉर्मल कहां से पास करने लगेगा, इधर से। इसी पॉइंट के बाद टॉर्क लेते हैं, फ्रिक्शन का टॉर्क, फ्रिक्शन इधर लगेगा बच्चों, आगे लगेगा, इस पॉइंट के बाद टॉर्क ले लेते हैं। क्या आंसर होगा, ये मैं सपोज टेस्ट में पूछ दिया। तो सर एम ए का टॉर्क एम ए इंटू एच, सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, h/4। h/4। बहुत बढ़िया, याद है। अगर हॉलो कौन होता तो आयुष, सर h/3 नीचे से। नीचे से h/3। बहुत बढ़िया। h/4 that is equal to mg into r, mg into r। क्लियर नाउ। सो यहां से a is equal to आ गया 4r/h into g। अब ये देख लोगे क्या आएगा, ठीक है। चलो एक और सवाल ले लेते हैं, फिर ये हो जाएगा चैप्टर। मिटा दो इसको, एक और सवाल लेते हैं। बच्चों एक इंक्लाइंड प्लेन है, उस पे एक सिलेंडर रखा हुआ है। ये सिलेंडर रखा हुआ है और इसका इंक्लिनेशन थीटा जो है वो इंक्रीज कर रहा है। थीटा इज इंक्रीज्ड स्लोली। सपोज म्यू इज सफिशिएंट, लिखते जाओ बच्चों। So that it will topple before sliding। पहले टॉपल कर जाएगा स्लाइड करने से पहले, और स्लाइड किस एंगल पे करेगा वो तो तुम्हें पता है। स्लाइड किस एंगल पे करेगा पता है ना, एंगल ऑफ रिपोज tan थीटा इक्वल टू म्यू पे, है ना। तो सपोज म्यू बड़ा है तो tan थीटा बड़ा है। बच्चों जिस समय जस्ट अबाउट टू टॉपल होगा तो फोर्सेज कौन कौन सा लग रहा है, mg लग रहा है बच्चों, mg ऐसे लग रहा है। mg का दो कंपोनेंट, mg cos थीटा, mg sin थीटा। ठीक है। अब ये mg का जो कंपोनेंट है सेंटर के बाद तो टॉर्क 0 लगा रहा है, बट चूंकि ये नीचे स्लाइड करने का टेंडेंसी है तो फ्रिक्शन इधर लग रहा है। जब फ्रिक्शन इधर लगा है तो ये फ्रिक्शन इसको ऐसे रोटेट करना चाह रहा है,
सो यू कैन इमेजिन कि नॉर्मल फोर्स किधर शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होगा, और जस्ट अबाउट टू स्लाइड है तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लग गया, है ना बच्चों? अभी कहेंगे जस्ट अबाउट टू स्लाइड है, नेट टॉर्क 0, तो मैं इसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेना प्रीफर करूंगा ज्यादा। तो अगर इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले रहे हैं बच्चों, तो F का टॉर्क 0, N का टॉर्क 0, बचा कौन सा? mg। mg का भी टॉर्क 0 होना चाहिए, और mg का टॉर्क 0 होगा तो इसको दो तरीके से सॉल्व करता हूं। एक तो mg को कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेता हूं, mg cos थीटा, और इधर mg sin थीटा। तो ये दोनों अलग अलग टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, mg cos थीटा इधर और mg sin थीटा इधर। चूंकि इक्विलिब्रियम है, नेट टॉर्क 0 होगा, तो mg cos थीटा इंटू r हो जाएगा बच्चों, दैट इज इक्वल टू mg sin थीटा इंटू कितना, h/2। तो यहां से आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 2r अपॉन h। तो tan थीटा जब 2r अपॉन h हो जाएगा तो ये जस्ट अबाउट टू टॉपल होगा, इससे अगर ऊपर करेंगे तो इट विल टॉपल, है ना? यहां तक समझ में आया सबको? इसी चीज को जो हमने mg को कहा कि दो पार्ट में डिवाइड कर दिया बच्चों, mg cos थीटा mg sin थीटा, कोई स्मार्ट बच्चा ऐसे भी सोचेगा कि सर n का टॉर्क 0, f का टॉर्क 0, इस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 है, तो mg का भी टॉर्क 0 है, जो कि लिखा। इसका मतलब mg जो है वो इसी लाइन से पास कर रहा है, इसी लाइन से, तभी तो इसका टॉर्क 0 है। मतलब ये वर्टिकल है तो ये एंगल हो जाएगा थीटा, और उस केस में tan थीटा तुम यहां से देख लो, दिस इज r, दिस इज h/2, तो tan थीटा तुम डायरेक्टली भी यहां से बोल सकते हो r अपॉन h/2। तो इसको कुछ बच्चे नहीं समझोगे, ऐसे समझ में आ गया होगा। और ये बच्चों तुम लोग खुद से करोगे तभी ये क्लियर होता है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट बीच में मैं बोल रहा हूं। अब ऐसे सवाल में ये आता है बच्चों कि पूछा जाता है कि जब हम इंक्लिनेशन बढ़ा रहे हैं तो पहले टॉपल होगा कि पहले स्लाइड करेगा, ऐसे सवाल आता है। तो कैसे डिसाइड करेंगे? अभी तो मैंने जितने भी सवाल है उसमें कह दिया कि तुम्हें सोचना नहीं है कि इट विल टॉपल बिफोर स्लाइडिंग, स्लाइडिंग बाद में होगा, टॉपलिंग पहले होगा, बट तुम्हें डिसाइड ही करना, म्यू दिया रहेगा। तो बच्चों ये लास्ट सवाल ले रहा हूं, ये कंसेप्ट, और ये जब तुम लोग सॉल्व करोगे प्रॉब्लम तभी ये क्लियर होगा कंसेप्ट। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, फॉर स्लाइडिंग थीटा कितना होना चाहिए बच्चों, tan इनवर्स म्यू, या tan थीटा इज इक्वल टू म्यू होना चाहिए, एंगल ऑफ रिपोर्ट। और फॉर टॉपलिंग टॉपलिंग के लिए tan थीटा 2r/h इस केस में। ओके बच्चों, अब एक सवाल ले रहा हूं, देखना कि तुम लोग सही जवाब दे पाते हो कि नहीं। सपोज म्यू इज इक्वल टू दिया हुआ है 0.6,
और सिलेंडर का आर जो है सॉरी एच जो है वो है सपोज 4r, हाइट जो है 4r के बराबर है, और हम इंक्लिनेशन को बढ़ा रहे हैं स्लोली। सो बताओ ये पहले टॉपल करेगा या पहले स्लाइड करना शुरू कर देगा? दिस इज द इंफॉर्मेशन। कैन यू फाइंड? अपूर्वा ने बताई टॉपल पहले करेगा, प्रिया पाटिल भी बताई टॉपल फर्स्ट, राशि लखानी भी बताई टॉपल फर्स्ट। बहुत बढ़िया बच्चों, एकदम सही जवाब दिया तुम लोगों ने, क्योंकि टॉपल करने के लिए कितना थीटा चाहिए? tan थीटा t 2r by h 2r upon 4r, h की जगह पे 4r, that is equal to 1 by 2, that is equal to 0.5। टॉपल करने के लिए tan थीटा 0.5 होना चाहिए और स्लाइड करने के लिए 0.6। मतलब जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे पहले tan थीटा 0.5 होगा, जैसे 0.5 हुआ टॉपल कर जाएगा। स्लाइड करने के लिए तो tan थीटा 0.6 होना पड़ेगा, सो इट विल टॉपल फर्स्ट। लेकिन यही चीज अगर मैं यहाँ पे 3r दे दिया होता बच्चों, 3r, तो क्या आंसर होता? इट विल टॉपल फर्स्ट और स्लाइड फर्स्ट? स्लाइड। इट विल स्लाइड फर्स्ट। स्लाइड करना शुरू करेगा। टॉपल टॉपल करने के लिए 2r by 3r, that means 2 by 3, that means 0.66, tan थीटा 0.66 होगा तब टॉपल करेगा। तो इट विल स्टार्ट, इट विल स्लाइड फर्स्ट। बच्चों ये लास्ट का जो डिस्कशन था, ये वाला सवाल अगर ये क्लियर हो गया तो आज का क्लास सफल रहा तुम्हारा। कितनी खाना कुलकर्णी को भी क्लियर हो गया, बहुत सलोनी, यस इट इज क्लियर। देखते हैं बच्चों क्लियर है कि नहीं। तो एक और सवाल ले लेते हैं। बच्चों मैंने पूछ दिया कि दिस इज द हॉलो कोन और थीटा को मैं इंक्रीज कर रहा हूं। सो इन दिस केस पहले स्लाइडिंग स्टार्ट होगा या पहले टॉपल करेगा? तो स्लाइड करने के लिए तो हमें क्लियर ही है, फ्रिक्शन में पढ़ा दिया था। स्लाइड के लिए tan थीटा क्या होना चाहिए? tan थीटा इज इक्वल टू म्यू होना चाहिए। टॉपल के लिए क्या हो जाएगा, है ना?
TR by H. So tan थीटा टी टू टॉपल, तो देख लेना इस पॉइंट के अबाउट mg sin थीटा का टॉर्क mg cos थीटा का टॉर्क इक्वल होगा mg sin थीटा into this distance, this is h by 3. तो tan थीटा कितना आ जाता है डायरेक्टली, या कहेंगे कि mg ऐसे पास करेगा बच्चों, ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, यहां से पास करेगा फॉर टॉपलिंग. सो tan थीटा इज इक्वल टू r अपॉन दिस, डायरेक्टली लिख दूं, बताया था ना, यहां से पास करेगा mg. तो दिस अपॉन दिस, so tan theta is r upon this is h by 3, hollow कौन लिखा है, ठीक है ना बच्चों. so h by 3 तो ऊपर चला जाएगा 3r by h, that is equal to 3r by 4r दिए 0.75. ओके. इन केस 1 क्या होगा बच्चों, इन केस 1 विच Slide first. फर्स्ट, स्लाइड होगा. स्लाइड फर्स्ट. इन केस 2 Slide first. फर्स्ट. इन केस 3 टॉपल. समझ में आया ये सवाल क्लियरली. यस सर. ठीक है. बाय बच्चों, ये अच्छे से समझ में आ. बच्चों तुम लोग ढूंढ के रखो, जो डाउट्स है आज डाउट्स ले लूंगा पूरा. सो बुकलेट में B31 देखते हैं क्या है सवाल. बच्चों कोई भी बॉडी है और कहा है कि 2 एक्सिस लिया है, एक पॉइंट है ए, सेंटर ऑफ मास है, और एक दूसरा पॉइंट है बी, उससे पास करने वाला एक्सिस. कहा इसके अबाउट जो है सेंटर ऑफ मास से पास करने वाला एक्सिस के अबाउट है आई ए, और जो बी पॉइंट से एक्सिस पास कर रहा है उसके अबाउट है आई बी. ठीक है बच्चों, आई ए और आई बी में कंपैरिजन पूछा. क्या होगा, क्या लग रहा है बच्चों, कौन सा बड़ा होगा. अच्छा सा सवाल है ये, मेरा फेवरेट सवाल है, इसे लिखते हैं हम लोग. तो इसमें कंफ्यूजन ये होता है कि हमने बताते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है बच्चों, उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो मिनिमम होता है. और पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, ICM प्लस MD². तो किसी बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो सबसे मिनिमम उस एक्सिस के अबाउट होगा जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है. लेकिन सेंटर ऑफ मास से पास करने वाला एक ही एक्सिस है क्या, बहुत सारे एक्सिस हो सकते हैं. जैसे ये बॉडी है तो सेंटर ऑफ मास से ये भी पास कर रहा है, ये भी पास कर रहा है, ये भी पास कर रहा है, बहुत सारे. लेकिन जिसके अबाउट पास कर रहा है वो सर्टेनली मिनिमम होगा, वो सर्टेनली सेंटर ऑफ मास होगा. ये मैंने प्रूव भी किया. अब बात करते हैं यहां पे. इसमें कहा कि एक सेंटर ऑफ मास से पास करा, एक दूसरे पॉइंट से पास करा, बट ये दोनों एक्सिस कैसा, इट इज नॉट गिवन. अगर कहता है कि दोनों एक्सिस पैरेलल है, इफ दे आर पैरेलल, तो सर्टेनली हम कहते हैं कि आई ए जो होगा वो लेस देन आई बी होगा. एम आई राइट? समझ में आया बच्चों?
बट ये पैरेलल नहीं है, शायद कुछ नहीं दिया इसमें, तो इसलिए ये परेशान हो गई होगी। तो इसका क्या आंसर हो सकता है? अच्छा, इसका ऑप्शन भी दिया है। पहला आई ए इज टू लेस देन आई बी, आई ए लेस देन आई बी 100% हम नहीं कर सकते हैं। बट सेकेंड ऑप्शन देखो, आई ए लेस देन आई बी इफ द एक्सेस आर पैरेलल। यस, ये तो आसान है। इफ द एक्सेस आर पैरेलल। अच्छा, बी और सी में क्या डिफरेंस है? बी और सी तो सेम ही लिखा है ना सर? अगर पैरेलल हुआ तब जाके sorry, if IA is less than IB the axes are parallel. No, not necessarily, अलग भी हो सकता है। थर्ड इज बिट ये है, if the axes are parallel then surely हम कहेंगे कि IA is less than IB. So third will be the correct answer. And fourth भी हम नहीं कर सकते हैं। If the axes are not parallel, IA may be greater, may be lesser, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल लेता हूं बच्चों, ध्यान से सुनो। ये जो एक्सिस है इसके अबाउट एक डिस्क ले लिया, इस एक्सिस के अबाउट कितना होता है? mr²/2। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट। अगर इस एक्सिस के अबाउट बात करें, mr²/4 हो जाता है। ठीक है ना? अगर मैं कहूं कि ये इस एक्सिस के अबाउट लेते हैं, इस एक्सिस के अबाउट, कैन यू फाइंड दिस? इस एक्सिस के अबाउट तो बहुत सिंपल सर, mr²/4 प्लस mr/4 का स्क्वायर। अब मैं बात करता हूं ये एक्सिस और इस एक्सिस के बीच में। अब देखो कौन सा, ये सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, ये सेंटर ऑफ मास से दूर है, फिर भी देखोगे कि ये ज्यादा होगा और ये कम है, ये कम है, ये ज्यादा है। ये सबको क्लियर? सो इस एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास नहीं कर रहा उसी के अबाउट कम हो गया, और जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा उससे ज्यादा है। लेकिन इसके और इसके बीच में कंपेयर करेंगे तो सर्टेनली ये मिनिमम है, ये ज्यादा है। ठीक, राशि क्लियर हुआ क्या ये कंसेप्ट? हाँ सर, ऑप्शन ए और सी की दिक्कत। बी और सी ना, चलो उसके बाद आया है ऑप्शन, डाउट क्या है उसके बाद? F4। तो F4 देखते हैं। अच्छा ये देख लो, ये पूछा हुआ भी है, ये किसी में पूछा हुआ है, दिल्ली पीएमटी में पूछा है, एमपी पीएमटी में पूछा है। एक मास m है, रेडियस इसका r है और ये फिक्स्ड है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है बच्चों। इसको छोड़ दिया तो ये नीचे आ रहा है।
करा जब ये नीचे आया h डिस्टेंस तो इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा। मैं कहूंगा कि अगर इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है बच्चों तो इसका वेलोसिटी v जो हो जाएगा ओमेगा r हो जाएगा, बिकॉज स्ट्रिंग स्लाइड नहीं कर रहा, स्लिप नहीं कर रहा। अब बच्चों यहां से यहां गिरा है और अभी पूछ रहा है कि व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल 0 है, तो क्या कंसेप्ट यूज करना प्रेफर करोगे अपूर्वा, वर्क पावर एनर्जी का या टॉर्क वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। इस पोजीशंस पे दिया हुआ स्पीड इस पोजीशंस पे निकालना है, व्हिच कंसेप्ट वी विल यूज। एनर्जी कंजर्वेशन। तो देखना है अपूर्वा कि एनर्जी कितना ग्रेविटेशनल एनर्जी लॉस हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी mgh का, सिर्फ ये नीचे गया, और दिस एनर्जी विल गोज टू इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी किसके किसके पास है, इस पार्टिकल के पास है, कितना, हाफ m, क्योंकि ओमेगा निकालना है तो v को ओमेगा के टर्म में लिख लेते हैं, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, और प्लस डिस्क का भी काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ I ओमेगा स्क्वायर, एम आई राइट। सो ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा यहां से 2mgh, ये 2 लेके चला गया, डिवाइडेड बाई mr स्क्वायर प्लस I। बच्चों आसान है या नहीं है। तो सारे बच्चे सीख ले कि आज ये सवाल हमने सीख लिया। देव की क्लियर ये कंसेप्ट। बच्चों B41 बहुत सिंपल सा ही है, का 3 पार्टिकल्स है, एक मास m का ओरिजिन पे है, एक मास m का जो है वो l लेंथ पे है, और एक और मास m है जो यहां से l, यहां से भी l पे है। The moment of inertia of the system about the line AX perpendicular to AB, ये 90 डिग्री है, AX मतलब इस लाइन के अबाउट, इसके अबाउट इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है बच्चों, इस एक्सिस के अबाउट। तो बताओ ये पार्टिकल तो एक्सिस पे इसका 0, इस पार्टिकल का कितना हो जाएगा, L डिस्टेंस है तो ml स्क्वायर हो जाएगा, स्नेहल महाजन, इस पार्टिकल का, इस एक्सिस से इस पार्टिकल का डिस्टेंस कौन सा है, ये है ना, दैट मीन्स ये डिस्टेंस है L, हाउ मच दिस एंगल इज, पता है 60 डिग्री, सो व्हाट इज दिस, L cos 60, तो इसका कितना हो जाएगा m L cos 60 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा, स्नेहल क्लियर क्या। यस सर। चलो एक इंपॉर्टेंट सवाल मेडिकल में पूछता, वो मैंने करवाया नहीं है, वो करवा दूंगा, मुझे लगता है शायद 5th सवाल इसी पे बेस्ड है या नहीं, पता नहीं, जो भी देखता हूं मैं। 5 सवाल, हाँ 4th सवाल, 4th किया है क्या, 4th बड़ा इंपॉर्टेंट है, यही सवाल कराना था। A weightless ladder 20 feet long rests against a frictionless wall at angle 60 degree from the horizontal. एक बच्चों एक लैडर है जो 60 डिग्री पे है, फ्रिक्शनलेस वॉल, यहाँ पे म्यू 0 है, एक 150 पाउंड का मैन जो है 4 feet from the bottom of the ladder. और लैडर कितना है 20 फीट का है।
और यहां से 4 फीट पे यहां पे एक मैन है। अब ये ग्राउंड का पूछा नहीं है, ग्राउंड फ्रिक्शनलेस है कि नहीं। अब हॉरिजॉन्टल फोर्स इज नीडेड टू कीप इट फ्रॉम द स्लिपिंग। अब इसके बारे में है तो फ्रिक्शन लगेगा, मुझे नहीं पता है हॉरिजॉन्टल फोर्स यहीं लग रहा है, मैं यहीं से लेके करूंगा सॉल्व। ये फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है। ओके बच्चों, तो किसके बाद टॉर्क ले लें। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स F इधर लग रहा है तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स F लगेगा बच्चों, यहाँ पे नॉर्मल लगेगा। एग्जैक्टली शायद इसी F के बारे में पूछा है, कितना फोर्स चाहिए हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो देखना मैं इसी पॉइंट के बाद अगर टॉर्क लूं तो mg का जो टॉर्क होगा, अब इस पॉइंट के बाद ले रहे हैं mg का, मैन के mg का, लैडर का तो है नहीं। m का टॉर्क और f का टॉर्क इसके बाद 0, तो इस f का टॉर्क रहेगा। देखना मैन का टॉर्क mg इंटू ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 cos 60, दैट इज इक्वल टू इस f का टॉर्क कितना हो जाएगा बच्चों, ये वाला डिस्टेंस f इंटू 20, ये डिस्टेंस ऐसे सवाल करवा है 20 फीट का है और साइन 60। सो F कितना आ जाएगा mg बाई 4 इंटू 20 नीचे, और ये हो जाएगा cot 60 डिग्री। mg कुछ दिया है, कितना है 150 पाउंड। 150 डिवाइड बाई ये 5 हो जाएगा बच्चों, इंटू cot 60 कितना होता है 1/√3, है ना। ये 30/√3, दैट मीन्स कितना हो जाएगा √3 इंटू 10, कितना हो जाएगा बच्चों 17.3 न्यूटन। इज इट द आंसर। बट मेडिकल में देखो लिखता नहीं सही से है, चेक करो ये सवाल है क्या। हाँ सर, यही आंसर है। चलो नेक्स्ट सवाल 23 था ना तुम्हारा। अब देखो एक्सरसाइज 2 में जेई एडवांस के सवाल दे दिए सब। अब ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो मैथमेटिक्स है। 23 सवाल जो है कहा L इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू P इंटू R, और ग्राफ पूछा है log L
और log p के बारे में, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन से क्या कर लोगे, दोनों तरफ log ले लो, log l इक्वल टू log p प्लस log r, यही करेंगे ना, ये होता है तुम्हारा। अब इसमें कुछ कंडीशन है नहीं कि r के बारे में क्या कह रहा है ना। तो इसको देख करके तो सिंपल से कहोगे कि अगर ये ग्राफ है तो ये r को कांस्टेंट मानेंगे तो log p और log l का ग्राफ कैसा हो जाएगा, 2 विल बी द करेक्ट आंसर, है क्या। इसमें तो कुछ लॉजिक नहीं लग रहा, सिंपल सा है। 23, हाँ सर सेकंड गिवन है ना। और ये सब ना मेडिकल में ना कुछ गड़बड़ ऐसे में, मतलब अब देना चाहिए ना कि r कांस्टेंट है, तभी तो ऐसा कुछ कहेंगे, कुछ तो दे। तो एनीवे, और कोई डाउट रह गया। सर 20 एक्सरसाइज 2 का। बाकी बच्चे भी सॉल्व करें पूरा, और जो डाउट आता है तो एक क्लास और रख लूंगा डाउट का, उसके बाद फिर डाउट्स नहीं लूंगा। तो ये 4 है, ये 3 है, और ये तो 5 होगा। ये भी देखो पूछा हुआ सवाल है। A B C, बच्चों समझना, जो भी एक्सिस है जहां पे मास जितना नजदीक रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना कम होगा, ठीक है ना, क्लियर। तो अगर पूछा जाए सबसे कम किसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, तो इस एक्सिस के अबाउट होगा। ये 5 यूनिट है, मैक्सिमम मास कहाँ है, नजदीक है। और सबसे ज्यादा किसमें होगा, सबसे ज्यादा इसके अबाउट होगा, बिकॉज ये 3 मासेज यहाँ पे कम है, ये दूर वाला ज्यादा है, ये 3 ही है। तो सबसे कम हो जाएगा बच्चों BC के अबाउट, सबसे ज्यादा हो जाएगा BC के अबाउट, सबसे कम हो जाएगा AC के अबाउट। मोस्ट ऑफ द मासेज आर नियर द एक्सिस। तो ICH मैक्सिमम गलत, ICH मिनिमम हो जाएगा। और IAB और IBC में सेकंड भी गलत हो जाएगा। IBC is greater than IAB, third will be the correct, ठीक है। और फोर्थ में कोई कंसेप्ट है ही नहीं। तो आज का क्लास यहीं तक। और कोई डाउट्स बचा हुआ जो बहुत परेशान किया बच्चों।